हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बोन के एक डिसऑर्डर के बारे में जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस कुछ नहीं, बस हड्डियों का कमजोर होना ही ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड को हम समझ लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड को अगर देखेंगे तो वो खुद कह रहा है ऑस्टियो मतलब बोन, पोर मतलब छिद्र, मतलब बोन में छिद्र हो जाएंगे, यानी कि बोन कमजोर हो जाएगी, खोखली होने लग जाएगी। और ये चीज महिलाओं में होती है उम्र के बढ़ने के साथ। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि क्या ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसको बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इन सेल का काम होता है बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय द बोन, यानी ये हड्डी को कमजोर करती हैं। अब हम समझ लेते हैं इसकी मेन मैकेनिज्म क्या है। जब तक फीमेल में मेंसेस प्रेजेंट होता है तब तक फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन भी भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है, जब फीमेल की एज 50 के आसपास हो जाती है, 45 से 50, तब ये मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जो मेंसेस हैं वो पॉज हो गए, मतलब कि उन महिलाओं में मेंसेस रुक जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के लिए रिलीज हो रहा था। तो जब ये लेवल डिक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा? अब ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ईस्ट्रोजन का काम होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं, जो हमारी बोन्स को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स होती हैं, उसको ये सप्रेस करके रखता है, जिससे क्या होगा? हमारी बोन्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगी। बट जब ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, यानी मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स में ये कंडीशन होती है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा, तो क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल सप्रेस नहीं हो पाएगा, ये बोन सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का काम ही ये होता है कि बोन सेल को डिस्ट्रॉय करता है। बोन सेल में पोर क्रिएट होने लग जाएगा, तो जो बोन्स हैं वो पोरस होने लग जाएगा। जैसे ही बोन्स अगर पोरस हो जाएंगी तो क्या होगा? फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, यानी कभी भी छोटी मोटी चोट से हमारी बोन टूटने लग जाएगी। तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इस तरह से हमें 7 पॉइंट याद रख लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब तक मेंसेस आर प्रेजेंट इन द फीमेल, estrogen will also be present. After menopause, estrogen level decrease. Then osteoclasts, which are responsible for destroying the bone cell, they won't be get suppressed. Then it will destroy the bone cell. Then the pores are created in the bone. The chances of fracture will be increased.